आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण से करते हैं पाठ की शुरुआत। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं बच्चा है, माँ है, अध्यापक है और विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए बच्चा कहता है अपनी माँ से, माँ मुझे खाना खाना है। तो माँ कहती है बेटा ये लो खाना। उसी तरह अध्यापक बच्चों से कहती है बच्चों आज मैं आपको भाषा के विषय में पढ़ाऊंगी। तो बच्चे कहते हैं मैडम भाषा किसे कहते हैं ना? अर्थात बच्चों उपर्युक्त चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। पहले चित्र में बच्चा अपनी मन की बात को बोलकर प्रकट कर रहा है। उसकी मन की बात है, उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। उसने अपनी मन की बात बोली कि माँ मुझे खाना चाहिए और माँ उसकी बात को सुनकर समझ रही है ना? और उन्होंने उसके कहे अनुसार उसको खाना दे दिया। उसी तरह दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है और छात्र उसी विचार को पढ़कर समझ रहे हैं ना? यह सभी क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। अर्थात सामान्य अर्थ में जानते हैं बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर विचारों के आदान प्रदान करने की इस प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। क्या अर्थ है? बोलना। ठीक है, चलिए अब इसे परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। एक तरफ है मौखिक और दूसरा है लिखित। ठीक है, तो ये जानते हैं सबसे पहले मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के इस रूप के द्वारा हम अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे इसे सुनकर समझते हैं। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का प्राचीनतम रूप है, इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है उदाहरण है नेताजी भाषण दे रहे हैं, है ना? तो नेताजी क्या कर रहे हैं? बोलकर अपने मन के विचारों को बता रहे हैं। यही भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा है लिखित रूप। भाषा के इस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात को लिखकर व्यक्त करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का यह रूप स्थायी है। परीक्षा भवन में छात्र परीक्षा दे रहा है। जब परीक्षा भवन में छात्र परीक्षा देगा तो वह लिख करके अपने भावों को प्रस्तुत करेगा, है ना? तो वही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, आगे है भाषा की कौशल। भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना व लिखना। इन्हीं कौशलों के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। ठीक है, आगे है विशेष। मनुष्य ध्वनियों या संकेतों द्वारा अपने विचारों एवं संचित ज्ञान को दूसरी पीढ़ियों तक पहुंचाता रहा है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आगे है मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। अर्थात वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ व परिवार से सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा बच्चे के दिल की धड़कन की भाषा है। इसे बच्चा स्वतः ही सीख जाता है। भारत की अन्य भाषाएं
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं निम्न है, जैसे असमिया, डोंगरी, मणिपुरी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, उड़िया, मलयालम, संथाली, मैथिली, संस्कृत और सिंधी और हिंदी। ठीक है, यह संविधान के अनुसार 22 भाषाएं हैं। आगे है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बोली, बोली किसे कहते हैं, ये जानते हैं। बोली भाषा का वह रूप है जिसमें सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए इसमें साहित्य रचना नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बोलियों में भी साहित्य रचना की जाती रही है, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली आदि बोलियों में साहित्य की रचनाएं की गई हैं। फिर है राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, जिसमें किसी राज्य अथवा देश का सरकारी कामकाज किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है ना। फिर है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। इस भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है। कई भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है, जैसे देवनागरी लिपि, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी की भी लिपि होती है। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक, आगे हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं एवं उनकी लिपियां निम्न है। नंबर 1 हिंदी। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, बांग्ला की बंगला, अंग्रेजी की रोमन। आगे है पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी और गुजराती की देवनागरी। आगे है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, किसी भी भाषा का सही तथा शुद्ध प्रयोग जानने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। जैसे मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को भी जाना था, है ना। उपरोक्त चित्र में लिखित वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो शुद्ध रूप है मुझे स्कूल जाना है, मेरे को नहीं, मुझे स्कूल जाना है। उसी तरह मुझे भी जाना था। ठीक, अब चलिए जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, वही व्याकरण कहलाता है। आगे है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पढ़ेंगे हम वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है भाषा भावों या विचारों की आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम रूप है।
सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा।